अर्जुन का सपना आखिरकार सच हो चुका था। वर्दी अब सपना नहीं रही थी, वो उसने पाली थी। उसने उसके लिए बहुत लगातार मेहनत करता रहा और आखिर में उसने अपने सपने को पूरा किया। और जो उसका सपना था वो हकीकत में बदल चुका था। ट्रेनिंग के पहले दिन जब उसने पहली बार खाकी पहनी तो उसे अपने पिता की झुकी हुई आंखें याद आ गई। माँ की वो सारी भूखी रातें याद आ गई और सबसे बड़ी चीज उसका जो लालटेन जिसके अंदर उसने दिन रात मेहनत करी थी वो भी उसे इस समय याद आ रहा था, क्योंकि उसने उसी के नीचे बैठकर उसने अपनी हजारों रातें बिताकर अपना सपना पूरा किया है। उसे लग रहा था कि अब सब कुछ बदल जाएगा, अब वो लोगों की मदद करेगा, अब किसी गरीब के साथ गलत नहीं होने देगा, अब वो वही पुलिस वाला बनेगा जिसका सपना उसने बचपन में देखा था। लेकिन जिंदगी हमेशा सपनों जैसी नहीं होती है। धीरे धीरे उसकी ट्रेनिंग खत्म होने लगी और अर्जुन असली सिस्टम के करीब आने लगा। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। सीनियर उसके साथ बहुत सारी बातें करते, उसको समझाते, उसको सारे के सारे नियम बताते और पूरा का पूरा काम सिखाते। लेकिन कुछ बातें ऐसी थी जो किताबों में नहीं लिखी थी। एक दिन एक सीनियर ऑफिसर अर्जुन को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है, देखो बेटा, सिर्फ सैलरी से नौकरी नहीं चलती। अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आता है। वो एकदम विचार करता है कि ये सीनियर इस तरह क्या बोल रहे हैं। वो चुपचाप खड़ा रहता है, चुपचाप खड़ा होकर सुनता है। कुछ दिनों बाद एक आदमी पुलिस स्टेशन पर एक मिठाई का डब्बा लेकर आता है और अर्जुन के सामने वो डिब्बा छोड़कर जाने को होता है। अर्जुन उसे वापस बुलाता है, अरे सर, आपका कुछ सामान रह गया है। पास खड़ा कांस्टेबल हल्का सा मुस्कुराता है और बोलता है, अभी अभी नया नया आया है, धीरे धीरे सब कुछ समझ जाएगा। अर्जुन के चेहरे पर हल्की बेचैनी आने लगती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। उसे लगता है कि अब यहाँ बहुत सी बातें जो सीधी तरह से नहीं कही जाती, सिर्फ इशारों में समझाई जाती है। एक रात ड्यूटी के दौरान वो देखता है कि एक आदमी घंटों से अपनी शिकायत लेकर बैठा हुआ है, लेकिन किसी बड़े आदमी का फोन आते ही पूरा का पूरा पुलिस थाने का माहौल बदल जाता है। पहले उस आदमी की फाइल उठती है, बाकी सब इंतजार करते रह जाते हैं। अर्जुन से रहा नहीं जाता है। वो धीरे से पूछता है, सर, पहले वो आदमी आया था, मैं देख रहा हूँ उसको, बहुत पहले से बैठा हुआ है। सीनियर उसकी तरफ देखकर बोलते हैं, यहाँ काम सिर्फ नियम से नहीं चलता, समझदारी से भी चलता है। यह सुनकर अर्जुन चुप हो जाता है। धीरे धीरे उसके अंदर सवाल बढ़ने लगते हैं। क्या यही वो सिस्टम था जिसके लिए उसने इतना सब कुछ सहा? क्या सच में गरीब आदमी की आवाज यहाँ भी कमजोर पड़ जाती है? लेकिन वो सिर्फ एक लड़का नहीं था, वो भी सिस्टम का हिस्सा बन चुका था। एक दिन एक सीनियर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलते हैं,
कि अर्जुन ईमानदारी अच्छी चीज़ है, लेकिन इतनी भी नहीं कि इंसान अकेला रह जाए। ये लाइन अर्जुन के दिमाग में अटक जाती है। अब अर्जुन समझने लगा था कि असली लड़ाई परीक्षा पास करने के बाद शुरू होती है, क्योंकि किताबों में अपराधियों से लड़ना सिखाया जाता है, लेकिन सिस्टम के अंदर रहकर खुद को बचाना कोई भी नहीं सिखाता। हर इंसान जब खाकी पहनता है तो उसके अंदर का एक हीरो जागता है, क्योंकि उसका बचपन से लेकर आज तक वो सिर्फ एक ही विचार करता है कि मैं लोगों की मदद करूंगा, मैं ईमानदार रहूंगा, क्योंकि मैंने जो सहा है वो मैं किसी के साथ नहीं होने दूंगा। लेकिन असली सवाल यह नहीं कि सिस्टम में कितना आगे जाएगा, असली सवाल ये होता है कि सिस्टम उसके अंदर के इंसान को किस तरह से बदल देगा या बदलने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों, आप बताएं अब आगे क्या हो सकता है, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपकी राय के बिना मेरे को आगे लिखने में बहुत सारी दिक्कतें होंगी। तो प्लीज़ आपकी राय जरूर दीजिए। तो मिलते हैं कहानी के अगले पार्ट में, जहाँ पे बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूँ मैं। तो आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।